एक दिन की बात है, श्री वसुदेव जी के पंडित जी जिनका नाम गर्गाचार्य जी से मुलाकात हो गई वसुदेव जी की। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप गोकुल चले जाइए और नंद जी के यहाँ हमारे 2 बेटे हैं, उनका नामकरण संस्कार कराना। गर्गाचार्य जी चले गोकुल में पहुंचे। सवेरे सवेरे मुलाकात हो गई। नंद बाबा ने पूछा, बाबा कहाँ घूम रहे हो सवेरे सवेरे? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हमारा क्या काम है, कहीं मुंडन, कहीं विद्यारंभ, कहीं अन्नप्राशन संस्कार, कहीं नामकरण। जैसे नामकरण की बात कही महाराज, तब नंद जी को ध्यान आया कि हमारे तो 2 लाला हो गए और इतने महीने बीत गए भी नामकरण नहीं हुआ। तो महाराज चल के आप हमारे लालाओं का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहते नहीं, हम नामकरण करने नहीं जाएंगे। यदि मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस को शंका हो जाएगी कि वसुदेव के पुरोहित आखिर उनके यहाँ नामकरण करवाने क्यों गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का कुछ कनेक्शन है और उनका 8वां वाला वही है, तो आपके बच्चों के लिए खतरा हो जाएगा और महोत्सव मनाओगे तो हल्ला बोल होगा ही। तब नंद बाबा कहते हैं, महाराज मैं कोई हल्ला नहीं करूंगा, कहीं रिश्तेदार को सूचना नहीं दूंगा, गौशाला में चल के शांत चित्त चुपके से सारे कार्यक्रम संपन्न करवा दीजिए। और ध्यान दीजिए कि हम लोग प्रदर्शन के चक्कर में अपने संस्कारों को गंवा देते हैं, इसलिए संस्कार की जो पद्धति है उसको जरूर ढंग से करना चाहिए जिस मुहूर्त में होना है। बाकी उत्सव तो हम कभी भी मना सकते हैं, वो चाहे शादी ब्याह हो, किसी का लगन में होते नहीं। अगर 22 तारीख लिखी गई है तो 22 फिसल जाएगी। और महाराज विवाह तब होगा जब लोगों को नींद में आ जाएंगे। इसलिए नाचना गाना जिंदगी में कभी भी हो सकता है, लेकिन संस्कार हमेशा नहीं होते। तो संस्कार ठीक समय पर और शुद्ध वैदिक पद्धति से होने ही चाहिए। गौशाला में बुला ले गए नामकरण के लिए और जाकर के यशोदा मैया, रोहिणी मैया को कहा अपने अपने लाला को लेकर गौशाला में आओ। पंडित जी बैठे हुए हैं। माताओं के मन में मजाक सूझा। उन्होंने कहा परीक्षा लो, ये असली है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा है। तब कहा अपने अपने लाला को बदल लो, अगर असली वाला होगा तो पहचान जाएगा कौन किसका है। अच्छा, तो रोहिणी मैया ने अपना लाला दे दिया यशोदा मैया को, उन्होंने अपना लाला इनको दे दिया। जैसे गौशाला के द्वार पर पहुंची, गौशाला में प्रवेश किया, गर्गाचार्य जी की आंखें जैसे पड़ी हैं परमात्मा पर, उनकी आंखें बंद हो गई। महाराज उनको समाधि लग गई। समाधि कितने प्रकार की होती है? पहली समाधि तो यह है कि जिसमें व्यक्ति को कुछ ध्यान न रहे, ध्याता और ध्येय कुछ भी न जिसको भान रहे, परमात्मा में निमग्न हो जाए, वही तो समाधि है। पर महाराज ये भी 2 प्रकार की होती है। माताओं बहनों, समाधि कितने प्रकार की? 2। पहला ध्यान समाधि, दूसरी त्राटक समाधि। पहचान क्या है? ध्यान समाधि में ध्यान करने वाले की आंख बंद रहती है, मुंह बंद रहता है, लेकिन श्वासें चलती रहती हैं। और त्राटक समाधि में आंख खुली, मुंह खुला, लेकिन श्वास बंद। अब हमारी माताएं बहनें बतावें, अगर किसी की आंख खुली हो, मुंह खुला हो और सांस बंद हो तो लोग क्या समझेंगे? भैया जी, किसी की आंख खुली हो, मुंह खुला हो और श्वास बंद हो तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? कहाँ ध्यान है? वाह शकुंतला, ध्यान अलग है क्या? भाई लोग बताओ, अगर किसी की आंख खुली है, मुंह खुला है, लेकिन सांस बंद है तो लोग क्या समझेंगे? अब तो गए काम से। पर ये बड़े बड़े यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा ऐसी समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे कि वह सूक्ष्म जगत में जाकर के बड़े बड़े आध्यात्मिक काम करके फिर अपने शरीर में वापस आ जाते थे। तो आज गर्गाचार्य जी को महाराज त्राटक समाधि लग गई। मैया जैसे पहुंची, बाबा के कांधे पर हाथ रखा तो बाबा है ही नहीं।
लुढ़क गए दीवार के किनारे। मैया बोली ओ बाबा, अरे मरना ही था तो हमारी बदनामी करवाने आ गए हमारे गौशाला में। लोग क्या कहेंगे? जब पकड़ के हिलाए झुलाए कांधे को, थोड़ी देर में टप से उनकी आंखें खुली। मैया बोली बाबा क्या हो गया था? बाबा को कुछ याद ही नहीं, बोले कुछ भी तो नहीं। फिर पूजा पाठ शुरू हो गया महाराज। नामकरण की बारी आई। दोनों माताएं मुस्कुरा रही कि अभी तो पता चलेगा नामकरण में। तब यशोदा मैया की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, उनकी गोदी में जो लाला है हाथ पकड़ और कहते हैं देवी आपकी गोदी में जो लाला है ये आपका नहीं है। मैया तो पानी पानी हो गई। अरे इतना प्रकांड ज्योतिष कि दूसरे का बालक हमने गोदी में ले रखा है और इनको पता हो गया इनका नहीं है। तो पूछा बाबा मेरा नहीं तो किसका है? गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहड़ी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये रोहिणी के पुत्र हैं, सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। इनके देह में बल बहुत होगा, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। ये हल धारण करेंगे, इसलिए हलधर कहे जाएंगे। कोई दाऊ दयाल कहेगा। एक बार ये दूसरे गर्भ से खींचे गए हैं, इसलिए खींचने को संस्कृत में संकर्षण कहते हैं। एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। और रोहिणी मैया आपकी गोदी में जो लाला है आपका नहीं तो आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये तो यशोदा मैया का लाला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। क्या नाम होगा? कृष्ण होगा। ये कभी वसुदेव के पुत्र बने इसलिए वासुदेव कहे जाएंगे। ये मुरली बजाएंगे इसलिए मुरलीधर कहे जाएंगे। मुर नामक दैत्य का वध करेंगे इसलिए मुरारी कहे जाएंगे। ये कभी पहाड़ को उठा लेंगे इसलिए गिरधर कहे जाएंगे। और मैया इनको तो लाखों नाम होंगे। सच कहूँ आप तो बड़ भागिनी हो, आपके घर में साक्षात नारायण आ गए हैं पुत्र रूप में। भाई बहनों जैसे भगवान ने सुना है पंडित जी तो सब गड़बड़ कर देंगे। आंख गोरा कि मैया को बता दिया मैं नारायण हूँ। अरे मैया को पता चल गया मैं नारायण हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भगवान की कितनी मान्यता है, हमारी माताएं बहनें बताएं। अरे अलमारी में भगवान को बैठाए हैं, थोड़ा सा भोजन निकाला और ले गई आगे रखी, जल से घुमा करके उठा लाई, भोग लगाया और फिर अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी से आगे भगवान को कोई निकलने नहीं देता। और कहीं संदीप भैया के यहाँ 5 तारीख को निमंत्रण आ जाए भंडारा वाला, तब तो घर वाले भगवान कहाँ जाएंगे? तब तो 50 ग्राम दूध कटोरी में रखा, भगवान के आगे कहा भगवान आज दूध में आप दिन काटो और हम चले संदीप जी के हम मालपुआ काटने। तो हम तो अलमारी में बंद करवा दिए जाएंगे। इसलिए ये मत बताओ मैं कौन हूँ। गर्गाचार्य जी कहते हैं माँ सच कहूँ नारायण कैसे आ सकते हैं? नारायण नहीं है, नारायण समो गुणैः। आपके लाला में तो नारायण के समान गुण होंगे। भगवान बोले हाँ चलो अब ठीक है। धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे, मन बट गया बाहर महाराज। तो अब मित्र हो गए, दोस्ती बढ़ गई, मित्र बढ़ गए। इसलिए भाइयों बहनों जीवन में मित्र जरूर बनाना चाहिए। लेकिन कौन मित्र? आज तो जो तम्बाकू खाना सिखा दे वही मित्र, पान मसाला खिलाना सिखा दे वही मित्र, दारू शराब पिलाना सिखा दे वो मित्र नहीं है भाइयों बहनों। मित्र सच्चे अर्थों में तो वह है मित्र सखा शब्द की पर्यायवाची है, जो सदैव आपको बुराइयों से बचाए, वो मित्र है।
महाराज पैसा रहे जो पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुंह से न बोले, वे मित्र नहीं है। तो बंधु अब उनके मित्र हो गए। फिर एक तो भगवान ने मंडल तैयार कर दिया चोरों की। ग्वाल बाल जो उनके मित्र थे सबको कहा कि चलो हम चोरी करेंगे, और उस मंडल का नाम रखा ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल।